गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, जैसा कि मैंने अपने पहले के बहुत से वक्तव्य में कह चुका हूँ कि जो भी कुछ मैं किया कर रहा हूँ और करूँगा सब गुरुदेव महाराज के चरणों की कृपा है। गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में जो हमको कुछ सीखने को मिला, योग सम्राट श्री देवराहा बाबा महाराज, जिनके नाम से मैं अपने गांव छोटा मिर्जापुर जो माँ भागीरथी के किनारे है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐतिहासिक भूखंड में, और वहाँ महाराज के ही नाम से, महाराज के आशीर्वाद से एक विद्यालय की स्थापना जुलाई 1980 में किया। और वो ऐतिहासिक भूखंड है और महाराज की कृपा से वो विद्यालय प्रगति के मार्ग पर है और महाराज का आशीर्वाद ही है कि विद्यालय महाविद्यालय बनेगा। तो अब यहाँ आज बहुत सी बातों को, चूंकि जो भी कुछ है सब गुरु की आवाज है, वो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जिसे गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूजा और ये सब अनेकों नाम से लोग जानते हैं। और गुरु की महिमा कोई शब्द में क्या वर्णन कर सकता है। गुरु की महिमा तो वेद भी नहीं पूरी तरह से गा पाए। स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर जो धरती पर आए, वो भी तो गुरु की महिमा को कोई शब्द में क्या कह पाएगा। और अपना ये तो अपनी जिज्ञासा, अपना मनोभाव है कि ये सब बातें कहने सुनने का अवसर मिलता है। आज इस गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा के, व्यास पूजा के पावन अवसर पर कुछ पंक्तियां मैं वो रामचरितमानस और श्री भागवत महापुराण से, श्रीमद् भागवत महापुराण से दूंगा। उससे बड़ा प्रमाण अब क्या हो सकता है। ऐसे तो पूरे संसार के समस्त ग्रंथों में वो गुरु की वंदना, गुरु की महिमा का गान किया गया है। और लेकिन अगर सच पूछा जाए तो 7 समुद्र को मत्स्य करूं, कागज करूं बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो माने माँ सरस्वती भी वो नहीं वो वर्णन कर सकती, और सहस्त्र फन वाले शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते। गुरु की महिमा तो अगाध है। और तभी तो कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और 2 प्रसंग आपके सामने जो मैं ये रखना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण माने जो कंप्लीट सरेंडर, अपने को जो गुरु को एकदम कंप्लीट सरेंडर कर देता है, तब गुरु भी उसको अपनी जितनी भी जो इसकी क्षमता है उसके अंदर भर देता है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है ये अत्यंत पवित्र है। और गुरु की महिमा के बारे में वो क्या कहा जाए, जैसे चाहे वो अनादिकाल से लेकर के वेदों, उपनिषदों, पुराणों और तमाम अन्य ग्रंथों में भरा पड़ा, संसार के समस्त ग्रंथों में, और समस्त कवियों ने अपने अपने ढंग से वो गुरु की महिमा का बखान किया है। कबीरदास जी तो कहे गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को दिखाने वाला गुरु ही है। अगर गुरु न होता तो गोविंद का पता हमको कैसे लग पाता। और कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। अगर वो भगवान अगर नाराज हो गए तो गुरु के पास जाकर अपनी रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन अब वो जब गुरु ही नाराज हो गया तो अब भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते। ये बात को समझने की आवश्यकता है। और इस मैं अल्पायु में 18 वर्ष की अवस्था में, वो समय कोई बहुत ज्यादा, वो 18 वर्ष की अवस्था क्या अवस्था, उस अवस्था में श्री महाराज जी की कृपा से और वो महाराज जी के नाम से वहां पर विद्यालय जो, जैसा कि हमने कहा, और वो महाराज उस विद्यालय की स्थापना
उस समय जिलाधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक हमको महाराज वहां जाना पड़ता था, भेजते थे। तमाम राजनेताओं, तमाम मंत्रियों, तमाम सांसद, मैंने उसकी अगर हम वर्णन करें तो घंटों लग जाएंगे। प्रसंगानुसार कभी कभी मैं जिक्र करूंगा। और जो चीजें हमने जीवन में स्वयं हम कोई किसी पर घटित नहीं, जो स्वयं घटित हुआ है, और जो महाराज ने वो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। और वो स्वयं महाराज जी कहते थे कि ये वो विद्यालय ही नहीं, वो मानवता का रक्षा केंद्र है। और महाराज तमाम जो मिनिस्टर, उस अवस्था मेरी बहुत कम थी, और मंत्री, मिनिस्टर या अधिकारी जो भी आते थे उनको आश्चर्य होता था, 18 साल का। और महाराज के यहाँ तो बड़े चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई, लेकिन ये छोटे बालक को इतना, तो वो लोग आते थे और सुन करके वो लोग खुश हो जाते थे। और फिर विद्यालय तो आज अपनी जगह पर वहां पर लहरा रहा है। और महाराज जी ने इतने लोगों से, और महाराज जी मनुष्य ही नहीं, संसार के समस्त राजनेता, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अरबियन कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, सब महाराज के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं सब महाराज के वो के शिष्य रहे, सब भक्त रहे। और वो महाराज मनुष्य की बात छोड़िए, चाहे वो शेर, बाघ, वो जो हिंसक जीव, हाँ, वो भी महाराज ने उनको भी आशीर्वाद प्रसाद दिया। ये ऐसे संत, तो महर्षि पातंजल का तो पूर्ण रूप से वो प्रतिष्ठित महाराज में था, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैरत्यागम। तो यहाँ मैं वो एक लाइन, ये कंप्लीट सरेंडर की बात जहाँ आती है, गुरु के पास जाए तो निष्कपट भाव से, गुरु से वही सर्व छल त्यागी, गुरु के पास जाए तो कोई छल कपट मन में न रखे। और ये जो हमारे उपनिषदों में ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णे से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो ये जो उपनिषद की इन पंक्तियों को कवि ने कितना सिंपल भाषा में कहा है। ये कंप्लीट शरणागति है। और ये इस प्रकार से, इसके बाद कुछ वो पंक्तियां रामचरितमानस, और कि गुरु कितना रक्षा करता है अपने शिष्य का, और गुरु हर तरह से बचाता है। तो मैं पहले वो किसी महान कवि, ये तो निर्गुण रूप है, लेकिन बहुत बड़ी बात है जो बात उपनिषद की हमने कहा, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णे से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये बिल्कुल सिंपल भाषा में किसी कवि ने कहा है। इसको मैं ये कंप्लीट शरणागति है। और वो उपनिषद की बात उसमें पूरा अच्छा सा घटित हो रही है। अगर इसको ध्यान से समझने की बात है, इसका व्याख्या में बात करूंगा, क्योंकि बातें फिर गुरु पर बहुत आगे भी होंगी, लेकिन आज मैं वो पंक्ति गुनगुना दूं क्योंकि बहुत वो सारगर्भित है। और वो उपनिषदों की बात को कितनी सिंपल हिंदी के शब्दों में कहा, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, पहली पठौनी पानी लाना, पहली पठौनी पानी लाना, ताल पोखर के पासन जाना, अरे कमंडल भरी भरी लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, दूसरी पठौनी कलिया लाना, दूसरी पठौनी कलिया लाना, भेड़ खसी के पासन जाना, अरे बोटी करी करी लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, तीसरी पठौनी लकड़ी लाना, तीसरी पठौनी लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पासन जाना, अरे चैली बिन बिन लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, चौथी पठौनी आटा लाना, चौथी पठौनी आटा लाना, जात चक्की के पासन जाना, अरे चुटकी भरी भरी लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना, गुरु ने पठाया चेला नामी चीज लाना। तो ये कंप्लीट यह शरणागति की बात है। अगर इसकी व्याख्या आंखों में आंसू भर जाता है। वो पानी की बात नहीं है, वो
वो आंसू की बात है, वो और वो कलिया की बात नहीं है। वो जो जीवात्मा है, जो शिष्य है, और उसके शरीर की जो ये वो है मांस, उनकी बात है। और वो लकड़ी की बात नहीं है, उन हड्डियों की बात है, वो आटा की बात नहीं है। शिष्य अपने को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देता है और फिर वो उसकी राख हो जाती है। तो चुटकी भर भर लाना, एक कंप्लीट सरेंडर की बात यहाँ पर है। गुरु के अंदर इतनी क्षमता है कि गुरु उसको पूरा जीवन देता है। उपनिषदों में तमाम कहानियां, वेद तो भरा पड़ा है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, अब माता पिता गुरु नाम ही माथा। जब स्वयं जगदाधार परम पिता परमेश्वर गुरु की वंदना किया, गुरु के कमलों में अपने मस्तक को नवाया है। अब प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। आइए, गुरु भी ऐसा है कि वो शिष्य के तमाम अपराधों को, भगवान भी अगर नाराज हो जाए तो शिष्य को बचाता है। ये प्रसंग मैं रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियों में गुनगुना दूं, ये ज्यादा अच्छा होगा। ये लाइन, एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आय हूं अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम, सो दयाल नहीं कहो कछु उन रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता असह नहीं सके महेश। माने वो शिष्य शिव की आराधना में और गुरु आया, वो गुरु को प्रणाम नहीं किया। शिव जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और शिव जी मंदिर मंदिर माझ भई नभ बानी, अरेहत भाग अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देहो तो ही, अनित विरोध असुहाय न मोहि। माने भगवान ने वो शिव जी नाराज होकर और उसको शिष्य को श्राप दे दिया। बैठ रस अजगर पापी, असर्प होई अखल मलमति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधम आधम अधगति पाई। तो गुरु का देखिए कि मैंने जब शिव जी इतना क्रोध करके जब शिष्यों को श्राप देते हैं तो गुरु कैसे रक्षा करता है, ये बहुत समझने की बात है। गुरु कैसे बचाता है, कैसे हाहाकार किन्न गुरु दारुण सुन शिव ताप, अकंपित मोहि बिलोकयति उपजा उपजा परिताप। फिर वो नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। फिर वो शिव जी की स्तुति गुरु करते हैं और शिव जी की स्तुति फिर बाद में, और फिर गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं, वो शिव जी जब गुरु पर प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं, सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुराग, अपनी मंदिर नव बानी भई द्विज बर माग। तो गुरु ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगत देहु पदु देहि प्रभु, अपनी दूसर बर देहु। तव मायावश जीव जड़ असंतत फिर रहे बुलान, अतहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जय नाथ थो रही काल। मैंने गुरु कैसे अपने बस देवादिदेव महादेव के मैंने वो क्रोध को कैसे गुरु ने फिर कंट्रोल किया, वंदना करके अपने शिष्य की रक्षा किया। और ये यही कर होई परम कल्याणा, असोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी अपरहित सानी, एव मस्तु इति भय नभ बानी। यद्यपि किने दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, कर यही पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, अते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। भगवान वो माफ कर देते हैं, भगवान ने माफ कर दिया वो। और मैंने कहने का मेरा अभिप्राय यहाँ पर केवल यही है कि शिष्य चाहे कितना भी हो, लेकिन गुरु उसकी रक्षा, देवादिदेव महादेव की विनती करके और वो गुरु ने शिष्य की रक्षा की।
और अगर मैं वो श्रीमद् भागवत पुराण से बस एक पंक्ति ये कह करके, बातें तो हजारों हैं, वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ सारे दुनिया के सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, ये इससे बड़ा जो ये रामचरितमानस की पंक्ति कहा गया, ये इसका कोई बराबरी दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर ये जो महाराज ऋषभ देव जो भगवान के अंश अवतार थे, उन्होंने गुरु के बारे में क्या कहा, और ये समझने की बात है। गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान्, नमोचयेद्य समुपेत मृत्युम्, नमोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यम्, अस्वत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्म, पृष्ठे कृतो मे यत् धर्म आरात्, अतो हि मां वृषभं प्राहुराया। तो यहाँ वो भगवान ऋषभ देव जो भगवान के वो अंशावतार थे, ऋषभ देव गृहस्थ जीवन और दिगंबर दोनों का एक ऐसा उदाहरण जो संसार में देखने को नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण की ये पंक्तियां और रामचरितमानस की पंक्तियां अपने में पर्याप्त है, और वेद उपनिषद को भरे पड़े हैं। और जो हमने वो सुना है कि पूर्ण शरणागति, तो गुरु की के अंदर ऐसी पात्रता होती है कि गुरु शिष्य की हर तरह से रक्षा करता है, और अगर शिष्य को भी गुरु के सन्निकट जा छल कपट त्याग करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। और आज ये बात का ये मैं यहाँ खाली यही कहना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों से, चाहे बच्चा हो, युवा हो, तरुण हो, तरुणी हो, या चाहे वो उम्र दराज कितने ही उम्र का कोई हो, गुरु के प्रति कंप्लीट सरेंडर। उपनिषदों में जो कहा गया, जो भी पंक्तियां मैंने सुनाई उपनिषद की, और इसके बाद जो शरणागति की आंसू, और वो मैंने शिष्य अपने को इतना वो अपनी वो इस तरह से सरेंडर कर देता है कि वो कुछ शेष नहीं रहता, लेकिन फिर उसी से फिर उसको पुनर्जीवन प्राप्त होता है। तो यहाँ कथा को बहुत विस्तार में न ले जा करके यहाँ मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई जिस भी उम्र का हो, गुरु की सेवा निष्कपट भाव से करे। श्री महाराज की ऐसी कृपा मेरे ऊपर है। अब मैं संघानुसार बहुत से जब अपने बातों वक्तव्य में लाऊंगा कि महाराज ने तो ऐसी कृपा की कि वो जो आजकल तमाम चमत्कार प्रचार की बात आती है, तो मैं अपने पर स्वयं घटित देखा। और वो प्रसंगानुसार मैं कभी जिक्र करूंगा कि एक सामान्य से लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक, और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महाराज ने सबके पास हमको भेजा। वो ये सब बात कथा प्रसंग आज मैं ये नहीं कहूंगा, कभी वो छोटे छोटे अंशों में प्रसंग अनुसार मैं उसका जिक्र करता रहूंगा। और विद्यालय आज वो अपनी जगह पर है, वो तो महाविद्यालय का स्वरूप ग्रहण करेगा, वो साकार महाविद्यालय के रूप में होगा। मैं यहाँ आज केवल इतने विनती अपने सभी अपने जो विद्यार्थी हैं, जो युवा वर्ग है, जो तरुण है, तरुणी, सबसे यही निवेदन करूंगा कि गुरु की सेवा हमें आप शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु जो क ख ग घ सिखाए, ABCD सिखाए, वो शिक्षा गुरु हैं, वो भी हमको बहुत सुंदर मिले, उन्होंने जीवन को धन्य कर दिया। और दीक्षा गुरु जो महाराज ने जीवन देकर के, जो महाराज ने दीक्षा देकर मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया। महाराज एक बात को बहुत जोर देकर कहते थे कि वो भेष बनाने से, दाढ़ी बढ़ाने से और छापा तिलक करने से कोई महात्मा नहीं बनता। वो महाराज जी गृहस्थ जीवन का बहुत बखान करते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर जो साधु संतों की सेवा करते हुए, बाल बच्चों परिवार की सेवा करते हुए जो भगवत भजन करता है, वो सबसे महान है। क्योंकि अर्जुन भी गृहस्थ थे, और तमाम वो राजा हरिश्चंद्र भी गृहस्थ थे, तमाम वो स्वयं जिनकी मैं पंक्तियां गुनगुनाया ऋषभ, वो खुद गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन में रह करके उनके 100 पुत्र में जिनमें सबसे बड़ा पुत्र भरत हुआ, जो जड़ भरत के नाम से दुनिया जानती है। और कभी वो प्रसंग में और अलग अलग लाऊंगा। आज केवल वो गुरु की मैं जो कि जिनकी कृपा से मेरे जीवन में सब हरियाली है, सब कुछ अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा होगा। हमें किसी चीज की कोई कहने की आवश्यकता नहीं। महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर वो यही ये कह करके अपनी वाणी को यहाँ पर
विराम दूंगा कि वो चाहे कोई किसी उम्र का हो, गुरु के प्रति कंप्लीट सरेंडर की भाव रखे, कोई छल कपट नहीं, तो गुरु भी उसके जीवन को धन्य कर देंगे। और हम और महाराज का तो वो मनुष्य का हिंसक जीव जंतु शेर बाघ भी महाराज, उनको आशीर्वाद महाराज ने दिया। वो भी महाराज के कथा प्रसंग को ऐसे सुनते थे जैसे साधारण मनुष्य। तो ये सब बात सब जग जाहिर है, इसमें कोई कहले बताने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण संसार महाराज को नमन करता है, चाहे वो किसी जाति धर्म वो किसी देश का रहने वाला हो, क्योंकि महाराज ने किसी सिद्धांत का खंडन और किसी सिद्धांत का मंडन नहीं किया। महाराज खंडन मंडन में विश्वास नहीं करते थे। महाराज का सर्वात्म दर्शन, महाराज का वो श्री योगी सम्राट श्री देवराय महाराज वो सर्वात्म दर्शन की बात करते, वो सर्वधर्म समभाव की बात करते रहे हैं। और दुनिया और पूरा संसार उनके लिए वो एक समान था, चाहे वो किसी का कोई देश हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, सब महाराज को आदर से और श्रद्धा से झुकते थे। और वो महाराज के शिष्य रहे, भक्त रहे, वो गृहस्थ चाहे वो सन्यासी, हर तरह के लोग। और आगे भी बहुत सी बातें और बताऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और गुरुदेव के चरण कमलों में अपने मस्तक को नवाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत माता, जय हिंद।